बार एसोसिएशन के चुनाव संपन्न। 29 पदाधिकारियों सदस्यों का भविष्य हुआ लॉक। रात तक रिजल्ट आने की उम्मीद। यूपी के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसक झड़प। दमोह में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। पुतला दहन कर की नारेबाजी। भोपाल में डेंगू के मरीजों की संख्या 6000 के पार। मंदसौर में 1100 से ज्यादा बीमार। 3 दिन में 380 पेशेंट। और धार में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला। सड़क के किनारे नवजात शिशु का मिला भ्रूण। नवजात शिशु की हालत गंभीर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। इंदिरा सागर परियोजना के विकास कार्यों को कर रही एनएचडीसी के नवनियुक्त प्रबंधक और निदेशक वीके सिन्हा खंडवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परियोजना के तहत चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की, जिसमें अलग अलग कार्यों पर परिचर्चा हुई। तो एनएचडीसी के निदेशक खंडवा पहुंचे, उन्होंने वहां पर विकास कार्यों का जायजा लिया। विकास कार्यों पर मंथन भी किया गया है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। परियोजना के दौरे पे आया हूँ और यहाँ के लोगों से मिलकर उनकी सहूलियतों को देख रहा हूँ, उनको टेक्निकल इश्यूज को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी तक जिस तरह अनुभव रहा है कि परियोजना बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और इसमें जो आगे होगा लोगों को सबको समुचित एक साथ लेकर चलने का जो रास्ता दिखेगा वो हम उस पर उचित कार्रवाई करें। भोपाल जिला बार एसोसिएशन के चुनाव सोमवार को संपन्न हुए। इसके लिए शाम 5 बजे तक करीब 3093 वोट डाले गए। अदालत परिसर में गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। सुबह से ही मतगणना शुरू हो चुकी है। मतों को छांटने का सिलसिला भी लगातार जारी है। मतगणना के बाद भी जताई जा रही है। तो वही चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं में भी जबरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। तो वही इसको लेकर मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर मतदान करने वाले क्षेत्रों में सुरक्षा के खास इंतजाम भी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हुए घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश के दमोह में कांग्रेस का विरोध तेज हो गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के साथ कांग्रेस सेवा दल, महिला कांग्रेस ने पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया। वहीं इसके अलावा एक ज्ञापन सौंपकर दोषी के खिलाफ कार्रवाई करने और मृतकों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की है। कांग्रेस ने दमोह शहर के अस्पताल चौराहे पर योगी आदित्यनाथ का पुतला जलाने की भी कोशिश की। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह से कांग्रेस ने वहां पर प्रदर्शन किया है, पुतला जलाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। यूपी में लखीमपुर खीरी हिंसा के बाद से देश भर में राजनीति तेज हो गई है। तो वही प्रशासन ने पानी की बौछार से पुतला दहन को नाकाम करने की कोशिश भी की। भारतवर्ष में ऐसी घटना कभी नहीं हुई जो कल घटना हुई है कि आंदोलन कर रहे किसानों के ऊपर मंत्री जी के पुत्र ने गाड़ी चढ़ा दी। केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने जो गाड़ी चढ़ाई है जिसमें 4 किसानों की हत्या हुई है। एक पत्रकार साथी भी उसमें हमारे उनको मृतक हुए हैं। ऐसे कुल 8 लोगों की उसमें मौत हुई है कल की घटना में। जिला कांग्रेस कमेटी, सेवा दल और हमारे अन्य विंग हैं जो कांग्रेस के, वो सभी निंदा करते हैं इस घटना की। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस के टिकट के लिए मुख्य दावेदार पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने पारिवारिक कारणों का हवाला दिया है और इस चुनाव को लड़ने से इंकार कर दिया है। यादव ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। अरुण यादव मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। चुनाव लड़ने से अरुण यादव ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन इस बार युवाओं को मौका मिलना चाहिए। मैं तो कभी दावेदार था ही नहीं। खंडवा लोकसभा सीट से पार्टी के प्रबल दावेदार माने जा रहे अरुण यादव ने दावेदारी छोड़कर सबको हैरान कर दिया। हमारे साथ खुद अरुण यादव जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आखिर अंतरात्मा ने ऐसा क्या कह दिया कि आपने दावेदारी से मैदान छोड़ दिया? नहीं, मैं कभी दावेदार नहीं था। मैंने हमेशा कहा कि
सर्वे के आधार पर चयन किया जाए और नए लोगों को मौका मिलना चाहिए। तो वही मैंने कहा है बात अपनी। इस पे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस ने हमेशा मतलब ऐसे नेताओं को कुचला है जो पार्टी के लिए हमेशा योगदान दिए। ऐसा कुछ नहीं है, हमें तो बहुत कुछ मिला है पार्टी से और आगे भी कार्यकर्ता हैं, काम करते रहेंगे पार्टी के लिए। अरुण यादव ने बताया कि पार्टी ने उन्हें अभी तक बहुत कुछ दिया और पार्टी जो आगे कहेगी उनको स्वीकार है। कैमरामैन हर्ष के साथ शबाना, VIP न्यूज़ भोपाल। भारतीय जनता पार्टी खंडवा उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। आज बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर खंडवा पहुंचे, जहां उनका स्वागत बीजेपी की तरफ से संभावित उम्मीदवार अशोक पालीवाल ने किया। कार्यक्रम के दौरान खंडवा विधायक देवेंद्र शर्मा और बीजेपी के जिला अध्यक्ष सेवादास पटेल भी मौजूद रहे। तो खंडवा उपचुनाव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में नजर आ रही है। अशोक पालीवाल को टिकट मिल सकता है। इस कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मांगलिया में गौ सेवा संगठन ने गायों के लिए लॉन्च किए कार्यक्रम में शामिल तेजू बाबू ने बताया कि ऐप की मदद से अब गायों को बचाने में मदद मिलेगी। इस ऐप के जरिए घायल और बीमार गायों की सूचना ऐप से जुड़ी गौशालाओं तक पहुंच सकेगी और इस ऐप से कई गौशालाएं भी जुड़ी है। तो गायों के लिए ऐप बनाया गया है, गौशालाओं से ये ऐप जुड़ा हुआ है। गौ सेवा संगठन ने इसके लिए कार्यक्रम का भी आयोजन किया है, जिसमें तेजू बाबा भी मौजूद रहे। सनातनी के हाथ में पावर देना, गौ रक्षा करना, खुल के गौ रक्षा कोई नहीं कर पाता है। आजकल कोई कहीं ना कहीं दबाव में आ जाता है। तो हमने इसके लिए एक लॉन्च करी है, एक एप्लीकेशन बनाया है जो हर एक सनातनी के मोबाइल पे रहेगा। और हर एक सनातनी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करे, जिसमें उसको सारी सुविधा मिलेगी, सारे वकील मिलेंगे, प्रोटेक्शन मिलेंगे, सारे अधिकारी मिलेंगे, चिकित्सक प्रॉब्लम जो समस्या आती है वो चिकित्सालय मिलेंगे, डॉक्टर मिलेंगे। कि ज़्यादा से ज़्यादा हम गोवंश की रक्षा कर सकें और हमारी कोशिश भी है कि अब सभी सनातनी जुड़ करके राष्ट्र माता घोषित करवाए गाय को। और जो भी गौशाला असक्षम है गाय का सेवा के लिए, ज़्यादा गाय नहीं रख पाती है, तो हमारा संगठन उनका सपोर्ट करता है कि हमारे से जुड़े और आगे काम करें। क्योंकि गौ माता का क्या है कि हर जगह पड़ी रहती गौशालाओं, दिक्कत होती है, पानी नहीं मिलता उनको। हम जाते हैं कई गौशाला में, अभी हम गए थे इधर देवगढ़िया साइड, 2 गौशाला में पानी नहीं था, वहाँ पे हमने पानी की व्यवस्था करी। मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी पर बने बांध में विश्व का सबसे बड़ा तैरता सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में ये कहा था कि इस प्लांट के स्थापित होने से बिजली की परेशानी भी दूर हो जाएगी, जिससे बिजली की कमी दूर करने और पर्यावरण संरक्षण करने की कोशिश भी की जाएगी। इस प्रोजेक्ट की लागत 3000 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2022 से 23 तक 600 मेगावाट ऊर्जा मिलने लगेगी। तो नर्मदा नदी पर सोलर एनर्जी प्लांट बनेगा। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ एनर्जी प्लांट ये होगा, जिसकी वजह से बिजली की समस्या भी दूर हो जाएगी। पितृमोक्ष अमावस्या 6 अक्टूबर यानी बुधवार को मनाई जाएगी, जहां कोरोना संक्रमण के चलते होशंगाबाद में नर्मदा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं होगी। हमें बता दें कि सेठानी घाट सहित शहर के सभी घाटों पर स्नान पर भी रोक लगाई गई है। साथ ही आंवली घाट नर्मदा पुल पर 36 घंटे के लिए यातायात भी बंद रहेगा। मंगलवार शाम से गुरुवार सुबह तक सभी तरह के वाहनों के निकलने पर रोक भी लगाई गई है। तो पितृमोक्ष अमावस्या को देखते हुए होशंगाबाद में नर्मदा स्नान पर रोक लगाई गई है। इस दौरान यातायात भी बंद रहेगा।
तो कल पितृमोक्ष अमावस्या है। आपको बता दें कि इसी को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ गया है। होशंगाबाद में नर्मदा स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो वहीं सेठानी घाट सहित शहर के सभी घाटों पर स्नान पर भी रोक लगाई गई है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि आंवली घाट नर्मदा पुल पर 36 घंटे के लिए यातायात सेवाएं भी बाधित रहेगी। मंगलवार शाम से गुरुवार सुबह तक सभी प्रकार के वाहनों के आवाजाही पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। महिला बाल विकास विभाग ने सिलवानी में आयोजित कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच शिविर का उसके लिए आयोजन किया गया है। इस मौके पर कमिश्नर कविंद्र किवायत ने कहा कि कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए इसकी जड़ तक पहुंचना बेहद जरूरी है। इसके अलावा कई विषयों पर भी चर्चा की गई है। तो स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया गया है। कुपोषित बच्चों के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर कमिश्नर कविंद्र किवायत की ओर से कहा गया कि कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए इसकी जड़ तक पहुंचना आवश्यक है। इसके अलावा भी आपको बता दें कि कई विषयों पर भी मंथन किया गया। तो महिला बाल विकास विभाग ने सिलवानी में आयोजित कुपोषित बच्चों की स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया। इस मौके पर कमिश्नर कविंद्र किवायत ने कहा कि कुपोषण की समस्या को खत्म करने के लिए इसकी जड़ तक पहुंचना जरूरी है। इसके अलावा कई विषयों पर भी चर्चा की गई है। तो स्वास्थ्य जांच शिविर का शुभारंभ किया गया है। कुपोषित बच्चों के लिए कार्यक्रम रखा गया था। कई विषयों पर भी इस कार्यक्रम में मंथन किया गया है। बाल कुपोषण से मुक्ति के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत यह लक्ष्य रखा गया है कि 14 नवंबर 2021 तक हम प्रदेश में बाल कुपोषण से मुक्ति पा सकें। मध्य प्रदेश में तेजी से फैल रहे डेंगू ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य में अब तक डेंगू मरीजों की संख्या 6000 के पार हो चुकी है। वहीं आपको ये भी बता दें कि मंदसौर डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां अब तक 1100 से ज़्यादा संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। और यही नहीं, प्रदेश के 15 जिलों में 100 से ज़्यादा डेंगू के मरीजों की संख्या पहुंच गई है। अक्टूबर के 3 दिनों में ही 380 मरीज सामने आए हैं। सरकारी रिकॉर्ड में अभी सिर्फ 5 मौतें हुई है। तो डेंगू के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बात अगर मध्य प्रदेश की करें तो और राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में भी तेजी से फैल रहे डेंगू ने प्रशासन और सरकार की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। डेंगू के मरीजों की संख्या 6000 से ज़्यादा हो चुकी है। अगर बात मंदसौर ज़िले की करें तो मंदसौर डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुका है, जहां पर 1100 से ज़्यादा मरीज सामने आए हैं। वहीं रतलाम में जीआरपी और आरपीएफ ने एक जर्जर आवास में छापा मारा, जहां जुआ खेल रहे 33 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 2 लाख रुपए से अधिक राशि भी जब्त की गई है। गिरफ्तार हुए आरोपियों से एक मिनी बस भी भर गई, जो काफी देर तक रेलवे स्कूल के पास खड़ी रही। इसे लेकर जीआरपी की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। जीआरपी थाना प्रभारी ने बताया कि सभी को हिरासत में लेकर मामला दर्ज किया जा रहा है। तो पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि एक जर्जर आवास में छापा मारा गया, जहां पर 33 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। जुआ खेलते हुए उन्हें पकड़ा गया है और जुआरियों के पास से 2 लाख रुपए से अधिक की राशि भी पकड़ी गई है। वहीं गिरफ्तार हुए आरोपियों से एक मिनी बस तक भर गई, जो काफ़ी देर तक रेलवे स्कूल के पास खड़ी रही। और इसे लेकर जीआरपी की भूमिका पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ व्यक्ति जुआ खेल रहे हैं, तो इस सूचना पे और हमने आरपीएफ को सूचित किया और अपना जीआरपी चौकी का जो बल था, यहाँ के इंचार्ज एसआई पनेल, आईपीएफ या अंसारी साहब और इनका बल आरपीएफ का,
और हमारा चौकी वाला जो स्टाफ था वो, ये सब वहाँ जाके उन्होंने दबिश दी। वहाँ जाके उन्होंने दबिश दी। दबिश के दौरान वहाँ से 33 व्यक्तियों को पकड़ा। वहीं धार में एक बार फिर से इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है, जहां ग्राम आली में सड़क के किनारे एक नवजात शिशु का भ्रूण बरामद किया गया है। कुक्षी सिविल हॉस्पिटल के बीएमओ अभिषेक रावत ने बताया कि नवजात का भ्रूण प्रीमेच्योर है, इसलिए उसकी हालत गंभीर है। हालांकि उसका इलाज हमारे सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल बघेल के द्वारा किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर रावत ने आगे बताया कि कुक्षी हॉस्पिटल में व्यवस्था नहीं होने के कारण इसे पास के ही बड़वानी हॉस्पिटल रेफर किया गया है। तो इंसानियत को शर्मसार करने वाला एक और मामला सामने आया है। सड़क के किनारे नवजात शिशु का भ्रूण मिला है। नवजात शिशु की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद उसे बड़वानी हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया है। आज आली गांव में हमको एक प्री मैच्योर बेबी जो कि लड़की है आली में मिली सड़क के किनारे, और 100 डायल के माध्यम से हमारे कुक्षी हॉस्पिटल में लाया गया और डॉक्टर अनिल बघेल के तत्वाधान में उसका ट्रीटमेंट जारी है। और बच्ची काफ़ी प्री मैच्योर होने से, प्री टर्म होने से अभी क्रिटिकल अवस्था में है। धार में बैठक में अध्यक्ष संगीता शिवराम पाटीदार और पार्षदों ने बताया कि नगर पालिका अधिकारी के खिलाफ कुछ दिन पहले भी बीजेपी के पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया था। सीएमओ की कार्यशैली से परिषद के पार्षद और नागरिक संतुष्ट नहीं हैं। यदि सीएमओ का ट्रांसफर दूसरी जगह नहीं किया गया तो हम सभी पार्षद और अध्यक्ष इस्तीफा देकर आंदोलन करेंगे। तो वही अध्यक्ष संगीता ने आगे बताया कि वर्तमान सीएमओ प्रदीप शर्मा की कार्यशैली नगर विकास के हित में नहीं है, क्योंकि आए दिन निकाय के कर्मचारियों और आम जनता इनके खिलाफ लगातार शिकायतें करती रहती है। तो पार्षदों की बैठक का आयोजन किया गया है। उन्होंने सीएमओ को तत्काल रूप से हटाने की मांग की है, क्योंकि आए दिन निकाय के कर्मचारियों और आम जनता के द्वारा इनके खिलाफ लगातार शिकायतें मिलती है। सीएमओ की कार्यशैली से ये लोग संतुष्ट नहीं हैं और इसलिए सीएमओ के ट्रांसफर की मांग लगातार की जा रही है। मुझे आज उपाध्यक्ष महोदय और अन्य सब पार्षदों ने पत्र लिखकर मुझसे मांग की गई कि विशेष सम्मेलन करा जाए, जिसके अंतर्गत हमारे नगर में स्थित सीएमओ प्रदीप शर्मा का अन्य निकाय में स्थानांतरण और उसकी कार्यशैली पर चर्चा की मांग रखी गई थी। इसलिए आज परिषद की बैठक में हमने 10 पार्षदों सर्वसम्मति से 10 पार्षदों और एक अध्यक्ष सहित हमने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और निंदा प्रस्ताव पारित किया। रायसेन के ग्राम पंचायत सेमरी कला के ग्रामीणों ने सहायक सचिव और रोजगार सचिव के खिलाफ मोर्चा खोला। ये पूरा मामला सरकारी योजनाओं का लाभ ना मिलने को लेकर है। ग्रामीणों ने सहायक सचिव सुरेश चौबे और रोजगार सहायक सचिव योगेश के खिलाफ सुल्तानपुर तहसील में पहुंचकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और साथ ही उचित कार्रवाई करने की भी मांग की। वहीं तहसीलदार ने ग्रामीणों को सचिवों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। तो ग्रामीणों ने तहसील का घेराव किया है। रोजगार सचिव के खिलाफ मोर्चा खोला गया है और इसको लेकर तहसीलदार को ज्ञापन भी दिया गया है। उनके द्वारा कुटीर स्वीकृत नहीं की जा रही है। उनकी कई जो शासन संबंधी योजनाएं हैं उनका लाभ उनको नहीं दिया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीण परेशान है और आवेदन दिया है, जिसकी हम जांच करके अगर सचिव दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई प्रस्ताव। धार जिले के मनावर में पुलिस ने बर्थडे के दिन देसी कट्टा लहराने वाले एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति एक धारदार हथियार और देसी कट्टा लेकर बाइक पर घूम रहा है, जिसे पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक दूसरे व्यक्ति को पुलिस ने चेकिंग के दौरान भी गिरफ्तार किया है।
कार्तिक पिता अमर सिंह, ये अवैध हथियार देसी लड़के लेके हुए स्कूल के पास रखा हुआ। इस पर से थाना प्रभारी मनावर ब्रजेश मालवी की टीम सब इंस्पेक्टर अलावा और नीरज कोचले और राजेश खाड़ा के साथ में जिसके द्वारा मौके पर आकर दबिश दी गई और उसको पकड़ा गया। इंदौर जिले में मासूम की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 1.5 साल की दिलीप ने केला खाया था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां देर रात मासूम की मौत हो गई। लसोड़िया थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस अब मामले की जांच में जुट चुकी है। दिनांक 2/10 को इसने घर पे केले खा लिए थे, तो इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब हुई तो दिखा लिया पिताजी ने। उसके बाद कल दिनांक 3 को फिर इसकी तबीयत ख़राब हुई तो इसको लाइफ केयर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने चेकअप किया तो वो मृत घोषित कर दिया उसको। मृतक के पिता गुलजार सिंह की रिपोर्ट पर मर्ग कायम किया गया है, जिस पर से मृतका का PM कायम कर जाँच की जा रही है। होशंगाबाद जिले के तवानगर थाना परिसर में रात 1 बजे तेंदुआ घुस गया। आपको बता दें कि तेंदुए ने थाना परिसर से एक कुत्ते का शिकार कर लिया। वही घटना थाने में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। तभी ये घटना देख थाना प्रभारी सुनील ने वन विभाग को तेंदुए के बारे में सूचना दी। वन विभाग के मुताबिक तवानगर थाना और गांव जंगल से लगा हुआ है, जिससे तेंदुआ कई बार आसपास के इलाकों में आ जाता है और शक ये है कि तेंदुआ शिकार की खोज में यहाँ आया होगा। कुत्ते का शिकार कर तेंदुआ ले गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।